सत्संग में जैसे सुना होगा कि मालिक की भक्ति हम जीवों को निष्काम करनी चाहिए। निष्काम मतलब बिना किसी कामना कि मालिक की अरदास करते हुए कहीं कुछ भी दुनिया से रिलेटेड हमारी सोच में नहीं। जहाँ दुनिया की सोच से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमारे साथ होती वहाँ वो भक्ति निष्काम नहीं और निर्मल नहीं। और इस अनुरूप अगर कोई किसी की भी भक्ति में अपने आप को जोड़ जाए, कोई जरूर नहीं रहे किसी भी इष्ट के साथ, उसकी भक्ति में प्रीत का प्रतीत का एतबार नहीं। यानी अक्सर देखने को मिलता है कि जो निष्काम भक्ति नहीं करते वो कब अभाव अवस्था में आ जाते हैं, कब चरण शरण से छिटक जाते हैं, कब दूसरी तरफ का रुख पकड़ लेते हैं। और ऐसी भक्ति नहीं कर पाती। भक्ति का कायदा कहीं, तरीका कहीं यही होता है कि मालिक से मालिक की चाहत के अलावा इसकी और कोई चाहत। और संत मत राय सुना इसी भक्ति से ताल्लुक बनाते हैं कि हम सूर्य यानी आत्मा परम पिता राय सुन दयाल की अंश। संत मत राय सुन नाम से जुड़ने के साथ हमारी सोच और मकसद कि बुंद को सिंध में तद्भुत करना, विलीन करना, अलावा इसके और बीच में कुछ भी नहीं। वक्त के साथ साथ मान लो भक्ति करते हुए कहीं कुछ भी अगर शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कुछ भी अगर मान लो दुविधा आती है, एक मालिक से पुकार, बस। न कि उसकी गुनाह और न ही उसकी चाह। मालिक के सुपुर्द कर दिया, उसके बाद अपने आप को फ्री कर दिया और अपना जो लक्ष्य कि बुंद को सिंध में मिलाना, उसके लिए प्रयत्नशील होता। ऐसी निर्मल भक्ति अगर कोई कर पाता है
वही संत मत राय से मत की गतमत समझ पाता है, लग पाता है। और जहां जीव और किसी कामनाओं से उलझता रहता है, यही को कामनाओं के साथ मालिक की शरण में आता है, जुड़ता है, उसकी प्रीत प्रतीत का कोई एतबार नहीं। यानी आज लगता हो कि इतनी ऊंची और कोई अचंभा की बात नहीं कि वो प्रीत प्रतीत सतह और सतह से भी नीचे तक आ जाए और चरण शरण से निष्ठा जाए। बा मुश्किल आज हमें संत मत राय श्री मत की समझ आनी है, मालिक की शरण में नहीं। अब इससे अलहदा कभी भी किसी भी वजह से जिस भी हाल में रहना मालिक की चरण, क्योंकि इससे उत्तम और बेहतर कि जहां मेरा काम बनेगा कोई दूसरा मुकाम कुल सृष्टि नहीं, तीनों लोगों में नहीं हो सकता। ऐसी अवधारणा जीव अपने से जोड़े तो हमारा जो भाव कहीं प्रीत प्रतीत है वो जितना है उतना बरकरार, बल्कि दिन दिन उसमें और बढ़ोतरी होती चलेगी, जो कि भक्ति का स्वरूप है। अपने आप को मालिक में मिलाती चलो, अपने आप को खोती चलो, मालिक के साथ अपने आप को लवलीन करो। अब जैसा देखने को मिलता है, चाहे रायस्मी संगत की बात करें या और किसी भी धर्म में जुड़े हुए जीवों की बात करें, किसी भी काल की बात करें, हर जीव मनसा से जुड़ा, यानी चाहना, कामना, यानी इष्ट के साथ सौदेबाजी, अपने भगवंत के साथ सौदेबाजी। क्या ये भक्ति कहलाने का तरीका हो सकता है? ये तो लेन और देन, और लेन और देन के व्यापार में सौदा पड़ता है तो पड़ता है, नहीं पड़ता है तो आदमी दूसरी दुकान ढूंढता है। क्या भक्ति इस कायदे से रुक सकती है? जिंदगी में मैंने देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ, अनुभव रोज की करो। बहुतों को देखा है कि आज एक इष्ट के साथ भाव है, भक्ति में जुड़ा हुआ है। ऐसे देखे हुए एक की बात दो, दो की बात तीन, तीन की बात 10, इष्ट तब्दील होते रहते, दर तब्दील होते रहते हैं। यानी अपने आप को हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते कि हम किस इष्ट से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में आप उनसे अंतर में कनेक्ट कैसे हो पाओ, उसका कुछ भी लखाव कैसे ले पाओ, उस ओर अपने आप को कैसे बढ़ा पाओ? ये भक्ति का कार्य। अब जैसे मान लो अपन यहां पे बैठे, अभी अगर एक एक से सवाल पूछा जाए, बोल भाई क्या चाहते, देखो सबके जवाब क्या थे। ऐसे किस्से से एक किस्सा सुनाया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ऐसी कहीं प्रवचन दे रहे थे, भीड़ इकट्ठी थी, अच्छी खासी संख्या थी। तो जैसे भगवान गौतम बुद्ध का परम शिष्य के लिए आनंद नामक कोई शिष्य थे, सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा, वो परम स्नेही शिष्य था। तो जैसे सत्संग खत्म हुई तो उसने, आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि महाराज बताइए, इन सब में से सुखी, सबसे सुखी इंसान को? सब बड़ी श्रद्धा से आए हुए, बड़े चित्त लगा करके सत्संग सुन रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने एकदम सत्संग के पीछे पीछे एकदम कोई बेचारा गरीब था, फटे हाल, दरिद्र दशा, उसकी ओर इशारा करके का वही सत्संग।
आनंद के गले नहीं उतरी बात। महाराज आप क्या बोल, वो तो बेचारा ऐसे ही फटे हाल दरिद्र हाल है, वो सबसे सुखी। तो एक मिनट शांति बैठो, नजदीक बैठा है और एक एक की क्लास लेनी शुरू करो, यानी एक एक करके सबको बुला के बोल क्या चाहता है। बस महाराज थोड़ी सी घर में सुख शांति आ जाए। क्या चाहता है, थोड़ी सी धन दौलत में आए। क्या चाहता है, शारीरिक बीमारी ठीक हो। क्या चाहता है, यानी कोई ना कोई चाहना सामने ही शरीर। अंतिम बाई उसकी है, फटे हाथ दरिद्र हाथ वाली बेचारी, उसने आकर के बोल बेटा क्या चाहता है। बस महाराज कुछ नहीं चाहता, बस एक कृपा करो, बस इसी तरह शरण में बुलाते हैं, इसके अलावा कुछ। तो उसने आनंद को समझाया गौतम जी कि जो जीव चाहनाओं से जुड़ा है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, और चूंकि इसकी कोई चाहना नहीं, इसलिए इससे अधिक सुखी दूसरा कोई इंसान नहीं। निष्काम भक्ति एक अंग कि जहां सिवाय इष्ट के, सिवाय अपने मालिक और किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई चाहना ही नहीं, कोई स्वरूप नहीं। और संत मत रहे सुमत, ऐसी ही भक्ति को सींचता है, प्रबलता दिलाता है, हमारे अंदर में बसाता है कि हम सिर्फ मालिक रायस्वी दयाल की चाह के अलावा और कुछ नहीं चाहने, और जो कुछ मौज के हवाले सब मालिक के ऊपर न चाह कि मालिक जो आपको उचित सो, मुझे तो बस चरण शरण आपकी भक्ति में जुटे रहे, चाहे ये जन्म और चाहे आखिरी। ऐसी हमारी अंतर की भावना हो, चाहना हो, तो देखो मालिक कैसे समेटता चला जाएगा, करीबी देता चला जाएगा, अपने में विलीन करेगा। सतगुरु एक चीज और समझनी चाहिए, आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया वो जितना ऊंचा, गुण, उसके लिए आपको कमर को इतनी ज्यादा कसना है, यानी उतनी मेहनत करें, और उसके लिए आपकी लगन और हर वक्त की सजगता। अगर लक्ष्य को पाना है तो बहुत जरूरी है। छोटे मोटी कोई भी काम की अगर आप सोच बनाए, लापरवाही के साथ भी आप इसको पाए, लेकिन अगर टारगेट अपना टॉप का है, वहां पर लापरवाही नहीं चलती, गफलत नहीं होती, यानी वो हर वक्त हमारी सोच से जुड़ा, कुछ भी करते वक्त हमारा टारगेट हमारे साथ, और हम हर वक्त वापस पलट करके अपने टारगेट से अपने आप को जोड़। फिर देखो, जहां जितना बड़ा टारगेट
लक्ष्य। मेहनत भी आपको उतनी ज्यादा करनी नहीं। छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी बहुत मेहनत से भी हो जाता है। अगर आपने मेहनत करने की, वो तो मुझसे तो नहीं होगा, तो संत मत राजस्व मत में आप जुड़े क्यों? ये लक्ष्य तो सबसे आला है, यानी इसके बाद दूसरा कोई लक्ष्य होता ही। अगर आप भजन भक्ति बोलते हो मुझसे नहीं होती, अगर आप बोलते हो मन और इंद्रियों पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो आप काबिल ही नहीं हो संत मत राजस्व में। ये आपको करना है, अपने आप से जोड़ लो इन बातों, और इन बातों के लिए अगर तैयार हो तो राजस्व मत में अपना कदम लो। और जहां इंसान किसी, चाहे कितना ऊंचा लक्ष्य, अगर उसने अपनी सोच में डाली, यानी उसके ख्याल में आ गया कि मुझको वहां पहुंचना है, हासिल करना है, तो कोई भी विघ्न आवे, कितने भी हर्डल्स आए, उलझता नहीं, बल्कि आनंद के साथ अनुभव लेता हुआ आगे बढ़ता चला जाता। वहां थकता नहीं, रुकता नहीं, कुछ न कुछ सीख लेता है, और आगे वापस कुछ आगे तो उस चीज को पार करने में आसानी हो जाती है। आज तो मालिक ने हमें यहां से, यानी निचले मुकाम से लेकर ऊपर टॉप तक जो कुछ भी है, जैसा भी कुछ आएगा, मालिक ने हर चीज बेपर्दे हमारे सामने पेश कर दी कि इस तरीके से माया की काल के झकझोरे आएंगे, बी प्रिपेयर, मुस्तैद हो जाओ। ऐसा तो है नहीं कि हमें चेतावनी नहीं दी गई। अब अगर कुछ भी आता है, अगर हम पहले से सचेत हैं उस चीज के लिए, हंस करके उस चीज को झेलेंगे, यानी उसमें से अपने आप को निकालेंगे, आगे का रास्ता पकड़ेंगे। अब अगर आप लापरवाह हो जाओ, चारों खाने चित्त, उठने के काबिल नहीं रह पाओ। यार लक्ष्य उतना है तो हिम्मत, हौसला ये तो होना चाहिए। और तब जबकि हमारा मालिक हमारे अंग संग होता है, क्यों परास्त होना और क्यों हताश होना? टारगेट के लिए, लक्ष्य के लिए कमर कस के आगे आगे दर आगे हर माहौल से निकलते चलेंगे। देखते किसमें कितना दम, माया में, काल में, अपने कर्मों को किस तरीके से काटते हुए निकल चलेंगे। काल दंग रहेगा, माया दंग रहेगी, हम अपने आप को मालिक में विलीन कर पाए। पीछे किस्सा और सुना, ये जो टारगेट होता है, अगर आपकी सोच में है तो आप भूख प्यास क्या होती है पता भी नहीं लगेगा, इस कदर डूब जाते हो। जैसा सुना होगा, पढ़ा होगा, अनुभव अपनी जिंदगी में किया होगा कि जैसे कई साइंटिस्ट वगैरह किसी चीज की खोज में जब जुटे रहते, 5-5, 7-7 दिन सोते तक नहीं, खाते पीते तक नहीं, इस कदर उसमें मशगूल हो जाते हैं कि समय का उनको पता ही नहीं होता। होश नहीं पड़ा वो यार। अगर नश्वर दुनिया की खोज में, किसी भी पदार्थ की खोज में, अगर एक जीव इतना अपने आप को मशगूल कर सकता है, भूख प्यास नींद को खो सकता है, हमारा टारगेट उन सबसे तो न जाने कितना ऊंचा है। अब उसके लिए आज सब्जी में तेल कम,
कि आज मिर्ची ज्यादा की, ये सुबह की, कि ये शाम की, कि ये ऐसा क्यों, कि ये वैसा क्यों। खाक मालिक से मिल पाओगे? इंद्रियां ही चटक मटक भटक हो रही हैं, तो मालिक तो कहीं और ही है, उससे अपने आप को कहां जोड़ पाएंगे? आज मालिक से मिलना है। देख लो दुनिया में जैसा देखते हैं, मान लो जो सैनिक लोग होते हैं, आज गर्म के वातावरण में, ठंड के वातावरण में, किन हालातों में क्या उनके लिए वो रोना होती है? कितने ओले पड़े, कितनी बारिश आवे, कितनी गर्मी पड़े, कभी पीछे हटते हैं? लक्ष्य उनका कि मुझको बॉर्डर पे अपने आप को कायम करना है, हर चीज को झेलते हुए आगे 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 कदम बढ़ता ही चलता है। हम कैसे मालिक के बंदे? चाहते बोलते हैं तो मालिक ऐसी जाल से मिलना है, अपने आप को उनमें विलीन करना है, और इन छोटी छोटी चीजों में उलझते रहते हैं। मालिक से मिलने की चाह कहां है? किस्सा जो बताया था, ऐसे ही कोई बहुत बड़ा राजा था, और राजा के दरबार में हर तरह की प्रजा भी होती है। उन्हीं के राज्य में बहुत एक बेचारा निर्धन सा एक जीव था, प्रजा के रूप में। आए दिन राजा किसी से हाथ मिलाता, किसी को करीब बैठा था। वो बेचारा फटे हाल, उसके मन में भी ख्याल आया कि काश मैं भी राजा से हाथ मिला पाऊं, करीब बैठ। सोच में बात, अपनी उस सोच को उसने कोई दरबारी से डिस्कस कर कि मैं चाहता हूं। तो उस दरबारी ने उसको एक रास्ता बताया कि देख, बगल में राजा एक नया महल बनवा रहा है, वहां पर तू जितनी तेरे से लगन से सेवा बन सकती है तू कर। अब उसके दिमाग में जो सोच आ गई थी कि मुझको तो राजा से हाथ मिला, अब उसने अपनी जिंदगी 12 वर्ष तक, महल बनने में इतना समय लगता है, निष्काम वहां पर सेवा कर, कामना एक, राजा से हाथ मिला, मेहनत करता रहता। और जो उसका ठेकेदार था, तेरे कितने पैसे हुए, क्या लेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो काम करना है, सेवा करना। और तो मान लो 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम कर, वो सारा दिन काम करता, एक पैसा नहीं दिया उसने 12 साल। और जब पूरा महल बन गया, उसने पूरी बागवानी अपने हाथ से लगाई, इतना दिलकश उसने पूरी तरीके से महल को सजाया सुधारा। जब बन के तैयार हो गया तो राजा को इत्तला दी गई कि महाराज महल तैयार। तो राजा ने महल भ्रमण करना शुरू किया, एक एक चीज देखी, निरखी, परखी, बड़ी तारीफ के पुल बांधे, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर। ये किसकी है, किसने इतना सुंदर सोचा? कि महाराज आपका ही कोई रिश्तेदार है। बोला मेरा रिश्तेदार? बोला हाँ, उसने 12 साल पूरी इतनी लगन से सेवा की और उसने एक मेहनताना का एक पैसा नहीं दिया। बोलता मेरे लिए किस चीज का मेहनत है, आपका कोई रिश्तेदार है? महाराज ने उसको बुलाया, आते उसको देखा, हाथ मिलाया, बोले बोल क्या चाहता है, कौन है तुम? मैं तो पहचाना नहीं, कौन सा रिश्तेदार है? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, जो चाहता था मिल गया मुझे। बोले क्या चाहता था? बोले बस आपको लोगों से हाथ मिलाता देखता था, चाहता ये था कि कभी आपसे मैं भी हाथ मिला और मुझको आज वो अवसर मिल गया। राजा इतना खुश हुआ, आधा राजपाट खुश हुआ। जरा सा विचार,
अगर इस दुनिया का राजा अगर निष्काम भक्ति सेवा से खुश होकर अगर आधा राजपाट दे सके तो हम परमपिता रायस्वामी दयाल की निष्काम भक्ति करते पूरी सेवा पूरी जिंदगी मालिक के नाम करते अगर आगे बढ़ते तो क्या मालिक अपना मुकाम नहीं बख्श सकते? क्या यहाँ के राजा से वो क्या रहम दिल नहीं, दयावान नहीं, या उनके हक में क्या नहीं जो वो दे सके? लेकिन हम तो छोटी छोटी चाहनाओं से जुड़े रह जाते, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। लक्ष्य कहाँ है हमारा? किस तरीके की भक्ति करें? मालिक ने क्या दिया? सदगुरु महाराज इन धरती पर आए, जीवाणु भाग जगाए। मालिक तो हमारे भागों को उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हम हैं कि कहीं उसके लिए अभिलाषित ही नहीं होती, सोच भी नहीं आता कि मेरे भाग बढ़े, मुझको ये दुनिया नहीं बस मालिक रायस्वामी दयाल चाहिए। छिटक जाते हैं कहीं ना कहीं सोच, सबर संतोष घर करके बैठ जाते, बस बहुत इतना तुम्हारी, बस ऐसे ही चलता है। अरे इतने भी क्या होगा, ले और ले, नहीं महाराज और नहीं चाहिए। अजीब हालत। मालिक चाहता है कि हम चाय की जरूरत ही ना पड़े, क्यों आवे और क्यों कष्ट झेलें। इसलिए मालिक चाहता है कि इसको समेटो, चेन में करो, दो में करो, एक में निहाल करो। मालिक तो चाहना होना चाहिए, बगैर चाहना मालिक क्या देगा, और दे भी दे तो हम क्या संभाल पाएंगे? इसलिए थोड़ी सी सोच में दुरुस्त करें, निष्काम भक्ति से जुड़े, और जो टारगेट उसके प्रति समर्पित। फिर देखिए मालिक की लीला, कुदरत कि किस कदर वो मालिक हम पर मेहर, किस तरीके से, किन किन जंजालों से, किस किस माहौल के साथ हमें उठाता है, करीब देता है, काल से छुटकारा दिलाता है। शायद तब अंदर से मालिक का जस गाने की पूर्णा उठे और मालिक की सच्चे दिल से पुकार हो तो मालिक हमारे साथ जुड़ करके निहाल हो जाए। जागो जीवा मोर ममता कोई सत्संग ना तो जीवा मोर ममता कोई सत्संग ना तोड़े कोई सत्संग ना चित करुणा कोई दर्श करुणा चित करुणा सतगुरु कोई दर्श करुणा कोई दर्श करुणा सतगुरु महाराज
कोई सत्य गुरु नाथ कोई सतगुरु नाथ कोई सतगुरु नाथ दीक्षा लीजो सुरत कोई राधा स्वामी नाम दीक्षा लीजो सुरत कोई राधा स्वामी नाम राजा कोई राधा स्वामी नाम राजा सतगुरु मारा करुणा सतगुरु सारो ईश्वर दिल में ठगला माया मन करुणा सतगुरु ईश्वर दिल में ठगला ईश्वर दिल में ठगला विश्वास से करता जाओ कोई सुनता चलेगी विश्वास से करता
कोई सुरता कोई सुरता से पीन माने कोई सतगुरु संग सतजी से पीन ब्रह्मांड कोई सतगुरु संग सतजी कोई सतगुरु संग सतजी सतपुरुष दर्शन कोई आनंद लूटो मैं जी मारा सतपुरुष कोई आनंद लूटो मैं जी मारा कोई आनंद लूटो मैं जी मारा मेरा देखो कोई राधा स्वामी जाल में जाए समाओ मेरा मंडल देखो राधा स्वामी जाल में जाए कोई राधा स्वामी जाल में जाए सतगुरु मारा